Hello students. So once again you are welcome at your own channel Learning English Made Easy. And today we are going to read again a very beautiful poem by Subramanya Bharti. And the poem is of course based upon nature and its activities. Just see what the heading says. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? This is a question. तो देखो पोएट क्या कहना चाहे हैं कि हवा बहुत ही मजबूती से बहती है और बहुत अधिक विध्वंस मचाती है। ठीक है, तो ये जब इतना विध्वंस मचाती है तो हम हवा को दोस्त कैसे बना सकते हैं? ठीक है, इस पे पोएट जोर देना चाह रहे हैं कि आखिर हम हवा को दोस्त कैसे बना सकते हैं। तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं पोएट की क्या राय है। तो कहते हैं विंड कम सॉफ्टली, मतलब ए हवा धीरे बहो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़की के जो पल्ले हैं उन्हें तोड़ो मत। डोंट स्कैटर द पेपर्स, हमारे जो कागजात हैं उनको जहाँ तहाँ मतलब कि उड़ा नहीं दो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो किताबें हैं उनको गिराओ मत। देयर लुक व्हाट यू डिड, और वहाँ देखो तुमने क्या किया, सबों को फेंक दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताब के पन्नों को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुमने फिर से वर्षा को लाया है। फिर देखो कह रहे हैं यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। ध्यान दीजिए इस वर्ड पे, यह है वीकलिंग। इस वीकलिंग का मतलब होता है कमज़ोर चीज़ें, कमज़ोर लोग, कमज़ोर जानवर। यानी कि जो भी कमज़ोर हैं वो इस ग्रुप में आ सकते हैं और उनको हम एक साथ बोलेंगे वीकलिंग। तो हवा को पोएट कह रहे हैं कि तुम बड़ी चालाक हो। पोकिंग फन मतलब कि मस्ती करने में, वीकलिंग्स के साथ, माने जो कमज़ोर चीज़ें हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनके साथ मस्ती करने में तुम तो बड़ी चालाक हो। और बार बार देखिए वर्ड लिखा हुआ है क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए, जो हिल डुल रहा है बेचारा कब गिर जाएगा। और फ्रेल का मतलब फिर से होता है कमज़ोर। तो कमज़ोर लड़खड़ाते हुए घर, लड़खड़ाते हुए दरवाजे, लड़खड़ाते हुए खंभे, लड़खड़ाती हुई लकड़ियाँ, लड़खड़ाते हुए शरीर ढांचे और लड़खड़ाती हुई जिंदगी और दिल, इन सारे चीज़ों को तुम हिला देती हो, उनके साथ मजाक करती हो, उनको गिरा देती हो। यानी कि पोएट ये शिकायत कर रहे हैं हवा से कि तुम थोड़ा धीरे बहो ताकि ये लोग भी तुम्हारे साथ जिंदा रह सकें, लेकिन तुम ऐसा करती नहीं हो, तुम तो उन्हें और परेशान कर देती हो। ठीक, फिर देखो क्या बोलते हैं। अब वो विंड को भगवान कह रहे हैं, तो कहते हैं कि विंड गॉड जो हैं वो विनो करते हैं। विनो मैंने होता है उड़ाना, ओसाना होता है। खेती बाड़ी में एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में होता क्या है कि जैसे कि अनाज है, अब अनाज के ढेर सारे दाने हैं और उसी में भूसा भी मिला हुआ है। तो उसको क्या होता है कि एक ऊंचाई से गिराते हैं, और जब वो ऊंचाई से गिरता है तो जो भूसा है वो दूर जाके गिरता है और अनाज नज़दीक आके गिरता है, क्योंकि अनाज भारी होता है। इसी को बोलते हैं विनो। तो ये तो प्रोसेस हुआ। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो विंड गॉड हैं ये उड़ा देते हैं सारी चीज़ों को और उन्हें तोड़ देते हैं, क्रश कर देते हैं। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। और पोएट हमें कह रहे हैं, पाठकों से कह रहे हैं
कि विंड गॉड वो नहीं करेंगे जो आप उनसे कहेंगे। यानी कि आप जो इच्छा जताएंगे कि हवा ऐसे बहे वैसे हवा नहीं बहने वाली है, हवा तो अपने मन से ही बहेगी। तो क्या करें? तो हम हवा के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। यानी कि ये एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये मजबूत बनने की बात कर रहे हैं। देखिए कैसे आगे क्या कहते हैं, लिखा हुआ है, देखो क्या बोलते हैं कि ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, मतलब जो आप कहेंगे वो नहीं करेंगे। इसीलिए आइए लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम अपने मजबूत घर बनाएं, हम दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ें, हम ढांचों को मजबूती से जोड़ें और हम अपने दिलों को भी मजबूती से जोड़ें। स्टेड फास्ट मतलब होता है फिर से मजबूती से। तो हम अपने घरों को, अपने दरवाज़ों को, अपने ढांचों को और अपने दिलों को मजबूती से जोड़ें ताकि हवा उसे हिला ना पाए, क्रम्बल ना उसे कर पाए। कहते हैं आप इसे कीजिए एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, और तब तो हवा हमारी दोस्त हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो आग कमज़ोर होती है, एक छोटा सा दीपक होता है, बुझिए एक दीपक जल रहा है, बस छोटा सा दीपक, तो हवा उसे बुझा देती है। और वही जब आग लहलहा रही है, पूरे से आग लहलहा रही है, और तब जब हवा बहती है तो उसे वो और बड़ा कर देती है और विशाल कर देती है। तो वही ये पोएट कहना चाहे हैं। तो कहे हैं कि द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कि हवा कमज़ोर आग को तो बुझा देती है, लेकिन ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश, लेकिन जो आग मजबूत होती है उसे वो और दहाड़ मारती हुई बना देती है, उसे और उकसा देती है। हिज फ्रेंडशिप, देखिए इसको फिर से एडजस्ट कर दें, ओके यस। तो कुछ लाइन बचे हुए हैं, देख लीजिए। लिखा है हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, मतलब कि हवा की दोस्ती तो अच्छी है और हम हर दिन हवा की तारीफ करें ये बेहतर है। मतलब सिवाय इसके कि हम हवा से डरें, बेहतर है कि हम उसके साथ दोस्ती कर लें, उसके अनुसार खुद को एडजस्ट कर लें और तारीफ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये छोटी सी कविता है लेकिन बड़ी अच्छी सीख दे रही है कि आप बलवान का मुकाबला नहीं कर सकते, कम से कम उसके जैसा अपने आप को बना तो सकते हैं, या एट लिस्ट उसके अनुसार अपने आप को ढाल तो सकते हैं। और यहाँ बलवान मतलब सिंपली लोग नहीं है, यहाँ बलवान मतलब हमारी प्रकृति, हमारी माँ। और प्रकृति से अपने आप को हम अधिक बलवान साबित करें ये कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लें, प्रकृति को अपना दोस्त बना लें। ठीक, तो इस तरह से हमारी कविता ख़त्म होती है, बड़ी छोटी सी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये कविता बड़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।